Hello dear students, today we are going to discuss basics of physics। जेडबलई और नीट के एमसीक्यू बेटा सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक्स की भी रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। तो एकदम मतलब बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जो अपने 10th स्टैंडर्ड के लिए जो ट्रिगोनोमेट्री आप पढ़ते हैं वहां से स्टार्टअप कर रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री में टोटल कितने फंक्शन हैं? There are 6 functions in trigonometry। फर्स्ट से स्टार्टअप करें। फर्स्ट बेटा है साइन थीटा, सेकंड है कॉस थीटा और थर्ड है टेन थीटा। क्लियर? तो 10th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हो, बट फिर से एक बार रिवाइज करवा दो। ये साइन थीटा है, उसका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन कौन सा है? इसका रेसिप्रोकल कौन सा होगा? कोसेक थीटा। कौन सा है? कोसेक। इसका इनवर्स है सेक थीटा और टेन का है कॉट थीटा। ओके, तो आप जानते हो दोनों जब इनवर्स होते हैं, अगर उसका मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आंसर ऑलवेज क्या आता है? 1। आंसर हो गया 1 कैसा है? और एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लो कि साइन थीटा है, वहां पे x है और कोसेक थीटा है, वहां पे 1/x है, क्योंकि साइन थीटा का इनवर्स क्या होता है? कोसेक होता है, इसलिए तो x x कट हो जाएंगे, तो आंसर बेटा कितना आया? 1 आया समझ में? तो साइन का इनवर्स कोसेक, कोस का सेक और टेन का कॉट। क्लियर? नेक्स्ट है कन्वर्जन। 2 थीटा अगर आपको एंगल दिया है तो थीटा में कैसे कन्वर्ट करें? एंगल डबल है, उसको थीटा में अगर कन्वर्ट करना तो कैसे कर सकते? तो फर्स्ट फॉर्मूला है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। देखो यहां पे एंगल बेटा कौन सा था? 2 थीटा, एंगल हाफ हो गया। एक एग्जांपल लेते, अच्छे से समझ में आएगा। साइन, मान लो कि 16 थीटा आपको दिया, ठीक है, तो 2 sin 8 थीटा इंटू cos 8 थीटा। है समझ में? So the angle which is given 2 sin theta will become half। ओके, जैसे ही सेकंड है cos 2 थीटा, सही से ध्यान देना क्योंकि cos 2 थीटा के टोटल 3 फॉर्मूलाज हैं। फर्स्ट है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, देखो cos 2 थीटा को थीटा में कन्वर्ट करने के टोटल 3 फॉर्मूलाज। अभी याद कैसे रखें, उसके लिए भी टेक्निक है। कि कोस को अगर कोस में कन्वर्ट करना है तो कोस आगे रखना है, कोस को अगर साइन में कन्वर्ट करना है तो साइन पीछे रखना है,
कोस को साइन और कोस दोनों में कन्वर्ट करना है, तो कोस आगे और साइन पीछे, है समझ में? ठीक है, तो कोस का 2 थीटा में से थीटा में कन्वर्ट करने के लिए 3 फॉर्मूलाज हैं। टोटल कितने हैं? 3 फॉर्मूलाज। अभी ये जो फर्स्ट एंड सेकंड जो फॉर्मूला है उसमें cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा का भी एक फॉर्मूला बन सकता है, जो मैं अभी आपको डिराइव करके बताता हूँ। चलो, तो यहाँ पे दोनों फिर से लिखते हैं। cos 2 थीटा क्या था फॉर्मूला? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे sin 2 थीटा, लिखते यहाँ पे cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और अगेन cos 2 थीटा, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ओके, चलो माइनस को इस साइड पे उधर लेके आओ, सब्जेक्ट बनाना है अपने cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। चलो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब 1 इस साइड पे आएगा तो 1 प्लस cos 2 थीटा, तो आगे यहाँ पे 2 था, 2 से डिवाइड कर दो, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा और डिवाइड बाई 2। वैसे ही सेम यहाँ पे 2 sin स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाना, 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा, इस साइड पे गया मतलब माइनस हो गया, और ये माइनस था इस साइड पे आया तो प्लस हो गया, सो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय, दोनों में माइनर डिफरेंस है। देखो इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, तो याद रखो cos का जब cos में कन्वर्ट होता है तब प्लस होता है, और sin का जब cos में कन्वर्ट होता है तब माइनस होता है। बट one thing we must have to remind that the previous formula was the conversion of 2 theta to theta. Now it is the conversion of theta to 2 theta. मतलब इसमें डबल हो रहा है, उसमें हाफ हो रहा था। ठीक है, तो अगर हाफ करना है तो आगे का फॉर्मूला यूज करना है, और डबल करना है इधर ये फॉर्मूला यूज करना है। समझ में? ये ग्रुप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए थोड़ा इजी रहेगा, पर बायोलॉजी के स्टूडेंट जो है वो अच्छे से बेटा ध्यान दें। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, cos का अगर बेटा cos में कन्वर्ट करते हो तो प्लस, और sin का अगर cos में कन्वर्ट करते हो तो माइनस। ओके, ट्रिगोनोमेट्री वैल्यू तो ये भी आप पढ़ चुके हो, और फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं। ट्रिगोनोमेट्री वैल्यू टेबल करने के लिए पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते थे? 0, 1, 2, 3 एंड 4। सबको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दिया।
0 डिवाइड बाय 4 दैट मीन्स 0, 1 डिवाइड बाय 4 तो 1/4 ही रहेगा, 2 डिवाइड बाय 4 दैट मीन्स 1/2, 3 डिवाइड बाय 4 दैट मीन्स 3/4 और 4 डिवाइड बाय 4 दैट मीन्स 1. Okay, now taking square root to all the values, applying square root. Okay, 0 का बेटा स्क्वायर रूट क्या होगा 0, 1/4 का होगा 1/2, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का 2. चलो यहाँ पे भी 1 का 1 और यहाँ पे √2 आएगा, यहाँ पे √2 डिवाइड बाय 2 और 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा 1. डन. यहाँ पे बेटा होगा साइन थीटा. याद रखो ये फर्स्ट रो जिसकी वैल्यू कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की है, साइन थीटा की वैल्यू है. बट वैसे ही यहाँ पे काम करते हैं, साथ में कोस थीटा लिख देते, कोस थीटा की वैल्यू लिख देते हैं, ये कोस थीटा और यहाँ पे टेन थीटा. ठीक है, चलो कोस थीटा दैट मींस इससे इनवर्स 1, ये हो गया √3/2, रिवर्स लिखना है 1/2 यहाँ पे और ये 0 यहाँ पे. ठीक है, विद टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, दैट मीन्स 0 डिवाइड बाय 1 होगा. अभी 0 डिवाइड बाय 1 करो तो आंसर होगा 0. 1/2 डिवाइड बाय √3/2 करो तो आंसर होगा 1/√3. ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 2 2 कट √3 और 1/0 दैट मीन्स इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड. ओके, कोई भी वैल्यू के डिनोमिनेटर पार्ट में अगर जीरोज वैल्यू आती है दैट मीन्स वो क्या है नॉट डिफाइंड. चलो तो ये फर्स्ट वैल्यू कौन से एंगल की, तो याद रखो ये 0 वैल्यू 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री. तो ये तो डिग्री में, अगर यही एंगल आपको रेडियन में लेना है, 0 का रेडियन 0 ही होता है, 30 का π/6 होता है रेडियन में. चलो 45 का बेटा होता है π/4, 60 का होगा π/3 और 90 का होगा π/2. ठीक है, चलो 0 का तो 0 याद रह जाएगा, 90 का π/2 भी बहुत फेमस है. तो 1 2 और 3 वैल्यूज के लिए कैसे याद रखोगे, तो उसके लिए ट्रिक देता हूँ. 3 है तो 6 याद रखना, 6 है तो 3 याद रखना. आई रिपीट 3 6 6 3 4 4. क्लियर, याद रह जाएगा. अभी आपको इसमें से डायरेक्टली कैसे वैल्यूज पूछ सकते हैं, जैसे मान लो कि cos 30 की वैल्यू पूछी, cos 30 तो आपको ऐसे क्रॉस करना है, cos 30 होता है √3/2, sin 91. ये पूरा टेबल आपको माइंड में पूरा याद रखना है, ऐसे अगले टाइम ऐसे लिखना नहीं, पूरा ही कंप्लीट प्रिपेयर हो जाना चाहिए. तो और 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए क्या, तो साइन का इनवर्स क्या होता है कोसेक, तो इसको इनवर्स कर दो. अभी 1 का इनवर्स करोगे तो 1 डिवाइड 0 का इनवर्स करोगे तो 1 डिवाइड बाय 0 दैट मींस नॉट डिफाइन आएगा. 1/2 का इनवर्स करोगे तो 2 आएगा, 1/√2 का करोगे तो √2 आएगा, √3/2 का करोगे तो 2/√3 आएगा और 1 जो है उसका इनवर्स करोगे तो 1. क्लियर, आया समझ में. तो वैसे कोसेक की वैल्यू फाइंड कर सकते हो आप, सेक की वैल्यू फाइंड कर सकते हो और कॉट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो. सो 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर वेरी बेसिक फंक्शंस, एंड with help of these
3 function, we can also find the values of remaining 3 functions. Okay, so very basic lecture, and ये जो लेक्चर है अपना वो जेडबलई और नीट का बेसिक में आपको प्रिपेयर पहले करवाना है, उसके बाद उसकी सीरीज चलेगी। ठीक है, तो पहले जेडबलई नीट की जो बुक है उसमें आपको पहले बेसिक्स ये लिखना है और प्रिपेयर करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।